अब्दुल करीम साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में या फिर जो पश्तून कॉन्फ्रेंस जमात है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इस जमात की जानिब से हाल ही में जो कौंसिल सेशन का एहतमाम किया गया था मरकजी और सूबाई क़यादत के चुनाव के लिए, उस पर कई जो तहफ़्फ़ुज़ात है पार्टी की अंदरूनी जो रहनुमा है मुख्तलिफ ओहदों पर जो रहे हैं उनकी जानिब से सामने आए हैं, और आप भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं, उन कारकुनों में शामिल हैं जो इस जमात के लिए हमेशा जदोजहद करते रहे हैं, लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं? मोहतरम, बात यह है कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एक जमहूरी पार्टी थी, लेकिन अब चूंकि ये इसकी एक तारीख रही है कि ये जब नेब से अलहदा हो रहा था उस वक्त नवाब खैरबख्श मरी साहब और खान अब्दुल वली खान साहब और यहाँ जो अकाबरीन थे उस नेब की क़यादत के साथ जो इख्तिलाफ आई थी वो ब्रिटिश बलूचिस्तान के केस पे आया था। तो उस वक्त अन उड़क में हमारे अकाबरीन मलक गुलाम सरवर यासिनज़ई साहब उस वक्त और उनके साथ जो अकाबरीन थे डॉक्टर खुदैदाद साहब और उनके जो रफ़क़ा थे उन्होंने फिर वहाँ लेकर के गए और वहाँ इसकी दाग बेल मलक गुलाम सरवर यासिनज़ई काकड़ साहब के घर पे ये इनकी दाग बेल डाली गई है। लेकिन शुरू से ये नेशनल्स पार्टी मलक गुलाम सरवर यासिनज़ई के घर पे बनी तो खान शहीद अब्दुल समद खान अचकजी को इसको वहाँ लीडर चुनाया गया। शुरू दिन से ये सियासत की बुनियाद वहाँ से शुरू हुई। अब रही जो फिर इनके जो कॉन्सल्टेशन रहे मुख्तलिफ, उस वक्त रहीम मंदोखेल साहब थे, रजाक लाला थे, उसमें उस्मान खान काकड़ की तगदोद जो एक डेमोक्रेटिक आवाज़ थी पूरी दुनिया के सतह पे, वो एक आवाज़ थी जो वो कारकुन की बात कर रहे थे, वो इदारों की बात कर रहे थे। तो हमारे एक्स जो मोहतरम हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी अकरम शाह लाला के इसी पे ताबुज़ात थे, अरबाब मुजीब साहब के इसी पे ताबुज़ात थे। यानी वो ये कह रहे थे कि पश्तूनख्वा मिली पार्टी के जो आइन है उसमें ये सेंट्रल डेमोक्रेटिक इसमें एक वो है। तो उस सेंट्रल डेमोक्रेटिक निज़ाम में पार्टी की जो मंतखब इदारा है वो है मरकजी कौंसल, यानी उसको पश्तो में मरकजी जरगा कहते हैं, और दूसरा इसमें सूबाई कौंसल जिसको सूबाई जरगा कहते हैं। तो उनको बुलाना चाहिए था, गो के मरकजी जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं थे। तो हम लोगों ने फेसबुक पे सब कारकुनों को वो किया था, जब मरकजी एग्जीक्यूटिव और पार्टी ने जो इजलास किया था उसमें यही तय हुआ था कि मरकजी जरगा और सूबाई जरगा इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इसमें बुनियादी जो बात है वो सूबाई कमेटी जो इस मंतखब इदारा ही नहीं है, वो सिर्फ सूबे के हद तक वो कर सकती है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तिजा है, और हमारे जितने भी कारकुन इसमें शरीक नहीं हुए, जैसे हमारी यूरोप में साथी है, लंदन में है, खैबर पख्तूनख्वा में यानी यूनिट के इलेक्शन नहीं हुआ, जिली इलेक्शन नहीं हुए, इसमें सूबाई कमेटी के इजलास नहीं हुए। और ये जो सूबाई कमेटी थी इन्होंने 2012 से 2022 तक कोई भी वो नहीं किया है। तो ये सिरे से हम चाहते हैं कि तमाम कारकुनान आए और इस पे बैठे कंसेंसस करें कि ये अनडेमोक्रेटिक जो हुई हैं या ग्रास रूट जमहूरियत, अब पूरी दुनिया में ग्रास रूट जमहूरियत चाह रहा है लोग, हमारे पश्तून भी इसमें शामिल हैं, हम हज़ारों को भी इसमें शामिल कर लेते थे। हम यहाँ पश्तूनख्वा वतन में जो भी रहते हैं हमारे साथ, बलोच भाई है, सिंधी है, अकलियत है, वो सब इसमें शामिल होकर के, और ख़ुसूसी बात औरतों की जो हमारी MPs थी, जो हमारी उनको भी नहीं बुलाया गया है। तरीक़ेकार अपनाया गया इंतखाब के हवाले से वो गैर आइनी था। तो क्या आपके जमात के अंदर दीगर भी जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी ऐसी कोई बात सामने आई है? और दूसरी बात यह कि आपने ये निशानदही भी की कि आपकी जानिब से जो ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाए गए उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि इस कौंसल सेशन में कई अहम रहनुमाओं को बाकायदा वहाँ पे दावतनामा इसीलिए जारी नहीं किया गया था क्योंकि इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि शायद उनकी जानिब से इस पहलू की निशानदही वहाँ पे की जाएगी। तो देखिए, बात यह है कि उन मेरिट की फमाली हुई है। अब मैं एक नाम लेना चाहता हूं जो आप देखें, सबसे मोस्ट सीनियर डॉक्टर कलीमुल्लाह काकड़ है, वो यानी मेरिट की बात अगर की जाए तो वो सबसे सीनियर है, उसको एक एग्जीक्यूटिव के उहदे पे लाया गया है। लेकिन
वहां रऊफ लाला को आप देखें कि वो खान शहीद अब्दुल समद खान अचकजी के वक्त से ग्रास रूट से वो आकर के वो है, लेकिन एक जूनियर को सीनियर डिप्टी चेयरमैन रहीम ज़ैरतवाल को लाया गया है। इसी तरह सूबाई एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखें अमजद तरीन जो पार्टी के किसी इदारे के मेंबर नहीं था उसको लाया गया, और चेयरमैन साहब का खुद अपना बेटा उसको लाया गया। और दूसरा ये कि इसमें जो बुनियादी हमारे जिलों के अकाबरीन थे या वो लीडर्स थे कि वो आकर के सूबाई एग्जीक्यूटिव्स में और मरकजी एग्जीक्यूटिव्स में वो जा करके, लेकिन जब तक इब्तिदाई यूनिट्स नहीं आएंगे ये तमाम यूनिटों से तमाम जो दानश्वर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे खवातीन, इनकी कोई राय नहीं ली गई। और इसमें यह हुई कि एक अमराना तर्ज की वो हुई और इसमें कंसेंसस नहीं हुआ, इसमें राय शुमारी नहीं हुई, फिर हमें मंदूबिन के कार्ड नहीं दे गए, हमें मुबसरीन के उस पर कि आप बात ही नहीं कर सकते हैं, आप लोगों ने क्यों सोशल मीडिया पे इनकी वो किया है। गो के इसमें एक मैं कहता हूं कि सरमायादार उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के तहत पे उनको दे गए। आपके ख्याल में पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी की क़यादत में उनके कौल और फ़ेल में तजाद क्यों है? उन्हें तो ये चाहिए था, तजाद की बात यह है कि तजाद शुरू से आ गई है। जब ये इब्तिदाई यूनिट के इलेक्शन नहीं हुए, यहाँ सूबाई ज़िली एग्जीक्यूटिव के जो ज़िली तंजीम है उनके इंतखाबात नहीं हुए, फिर सूबाई इंतखाबात नहीं हुए, फिर जब मरकजी कांग्रेस को रखाया गया है वो इस तरह के कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हम ये दिखा करके कि हमने एक जमहूरी वो किया है, लेकिन ये जमहूरी नहीं है। हम अभी भी कारकुनों से ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा हम और आप एक है, हमारी और आपकी 30 साल जद्दोजहद जहां पे भी है वो हम इस तरह अपने मिट्टी में वो नहीं कर सकते हैं। हम इस गुलदस्ते को आगे ले जाएंगे, इसको एक जब हम पाकिस्तान में एक बात करते हैं कि जमहूरियत को बहाल किया जाए तो हम पार्टी के अंदर भी यही कहते हैं कि जमहूरियत बहाल हो जाए। अब ये जो इन्होंने वो किए हैं इसमें कारकुन की राय नहीं शामिल, तो ये एक बुनियादी तजाद है। और दूसरा ये कि सेंट्रल डेमोक्रेसी के बुनियाद पे जमहूरी यानी ग्रास रूट जमहूरियत जो कौमों को पश्तूनों को इस फेडरेशन में सूबाई असम्बली में यानी ये पार्टी अब पार्लिमानी पार्टी भी रह चुकी थी, ये वो नुमाइंदगान थे जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। इनके मिनिस्टरों की आपको खुद पता है कि उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, नौकरी नहीं दी, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हमारे वकला का जो वाकया हुआ उसमें वहां उस वक्त के मिनिस्टर ने हमारे साथ केस लड़ाया है, सरदार आजम मोहम्मद बड़ेज। हमारे यहाँ डीएचए का जो मसला था, हमारे यहाँ ये जो मसले आए, फिर हमारी जो बुनियादी प्रोग्रेसिव मतरकी नेशनलिस्ट वो थी, उसमें क्या हुआ कि टीटीपी के साथ मज़ाकरात होते हैं, वो कहते हैं कि टीटीपी भी हमारे वो है, मौलाना साहब के साथ हमारे वो है। यानी ये खान शहीद के जो फलसफा था या मलक सरदार खान नवाब और जागीरदार के खिलाफ उनसे मुनहरफ होकर के एक नई पता नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी दुनिया की सियासत है कि उसको लागू किया, नजरियात के साथ कलवाड़ खेल रहे हैं और अब चुनके एक सरमाएदाराना जागीरदाराना उस पे ला करके लागू कर दिया गया। अब अर्ज यह है कि हम फिर कारकुन हमारी वो है, हम अवाम को, हम तमाम सियासी जमहूरी पार्टियों को पाकिस्तान के फेडियम के लेवल पे कि खुदा रहा हमारे साथ दे, हम आप लोगों के साथ मिल करके एक जब हमें मंदूब नहीं बनाया गया, जब हमें वहां अंदर ही नहीं छोड़ा गया, हमें यानी हमने एहतिजाज किया, हमने उस वक्त नवाब अयाज खान जुगजी को कहा, हमने उस वक्त यही जो कारवदान है उनसे कहा, हमने डॉक्टर हामिद खान को कहा, हमने दूसरे को कहा कि भाई ये हमारे हजारों जो कारकुनान है वो इसमें शरीक नहीं, लेकिन मरकजी जो जरगा है या मरकजी कौंसिल के मेंबरान है उसको फिर अंदर में भी ये कुरान पे हल्फ ले करके कि भाई आप बात करेंगे, आपने इनको माना है। यानी कुरान एक ज़ाबिता हयात है, हमारी ईमान है। तो फिर अहद और ये मैं नहीं कह सकता। अब इसमें ये हो सकती है कि ये तमाम जो कारकुनान है, चाहे वो जिले पे पीएसओ को डिसॉल्व किया है इसी तरह मराना तरीके से,
पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको डिसॉल्व किया गया। इसी तरह इस पे यही कदगन लगाया गया, यानी हमारी फंडामेंटल राइट, हमारी यूनिवर्सल राइट, हमारी जो बुनियादी हकूक है आवाज की, यानी उसको दबाया गया। हम पे एक अमाराना तरीके पे ये जो स्टेटस को है उसको इम्प्लीमेंट किया गया।